नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं भोपाल में हूं और कल जो है 12 फरवरी को भोपाल में आरक्षण के समर्थन में विशाल जनसभा होनी है। उसकी तमाम तैयारियां कुछ इस प्रकार से हो चुकी हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से टेंट वगैरह और जो मंच जो बनना था वो मंच तैयार हो चुका है और ये पूरी मैटी बिछा दी गई है जहाँ पर लोग जो है बैठने का काम करेंगे। और किस तरह से तमाम तैयारियां चल रही हैं, यहाँ जो तैयारियों में लगे उन पदाधिकारियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी किस प्रकार से तैयारी। इस वक्त मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी रविंद्र भाटी जी हैं और इनसे जानेंगे कि कल जो सभा होनी है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी। सर, किस तरह से तैयारियाँ कल को लेकर? कल भोपाल के अंदर पूरे मध्य प्रदेश से जो आरक्षण के समर्थन में लोग हैं जी, एक इतिहास लिखा जाएगा और जितने पिछले अब तक के रिकॉर्ड हैं, जितनी सभाएं हुई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो सब का एक इतिहास लिखा जाएगा और सब रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। आप गुर्जर समाज से आते हैं, क्या उम्मीद है गुर्जर समाज कल कितना पहुँचा है? कल गुर्जर समाज भारी संख्या में पहुंच रहा है और इस आरक्षण बचाने की लड़ाई में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। और कल के अलावा भी जी, मध्य प्रदेश के जिन जिन जिलों में गुर्जर समाज रहता है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित है और उनकी आइडियोलॉजी से। और संविधान बचाने की इस लड़ाई में, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में, आरक्षण बचाने की इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ा है। कल जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? सभी का स्वागत है। देखो, यदि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि जब सदन में मौन हो जाए, गूंगी बहरी हो जाए, विधानसभा लोकसभा बहरी हो जाए, तो सड़कों पे आंदोलन जरूरी है। तो कल क्योंकि सरकार तो गूंगी बहरी है, आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन दूल्हों को घोड़ी पर बैठने से रोका जा रहा है। आज देश की 70 साल की आज़ादी के बाद भी दलित समाज के साथ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटना घोड़ी पर बैठने को लेकर हो रही है। एक दलित का बेटा सेना में भर्ती होकर सीने पे गोली खा सकता है, फौज में भर्ती हो सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए अपने गांव में अपनी बारात में घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। तो जो ये गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, जो मानसिक रोगी है, जो जिनको जो इस तरह की वो फैलाते हैं आज देश की आज़ादी के समय में, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, कल उनके मुंह पे एक तमाचा होगा। कल भारी संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर भोपाल में इकट्ठा होंगे और इतिहास रचेंगे। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में कल एक पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में मैसेज है। सर, जिस प्रकार से कुछ दिनों पूर्व जब करनी सेना द्वारा एक सभा की गई थी, गुर्जर समाज को लेकर भी टिप्पणी की गई थी, क्या उसका कुछ बदला लिया जाएगा यहाँ? देखो, गुर्जर समाज ना तो किसी का एहसान भूलता है और गुर्जर समाज सबसे ज्यादा कट्टर रहेगा और सबसे ज्यादा गुर्जर समाज ना किसी का उधार रखता है जी। जो लोगों ने जो भी यहाँ किया वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। देखो, एक तरफ इतिहास, जिन्होंने इतिहास बनाया, देश की रक्षा की, अपनी कुर्बानी दी, देश की आज़ादी में योगदान दिया, एक तरफ वो लोग हैं। और जिन लोगों का इतिहास नहीं होता वो इतिहास चुराते हैं। वो लोग मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास चुराने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई गौरवशाली इतिहास ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनका ऐसा इतिहास नहीं है। इसलिए वो चाहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन हो, वहाँ से गुर्जर प्रतिहार शब्द से हटाकर राजगुरु प्रतिहार शब्द कर दिया, चाहे पर्यटन विभाग की ग्वालियर और चंबल की साइटें हों, वहाँ से भी जो ऐतिहासिक गुर्जर राजाओं ने इमारतें बनवाई थी, जो किले बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे, उनसे सबसे हटा के चोरी छुपे उस पर नाम लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, इतिहास बनाने के लिए सर कटाना पड़ता है, शहादत देनी पड़ती है, खून पानी की तरह बहाना पड़ता है। इतिहास ऐसे नहीं बनाए जाते। जो जिनका इतिहास नहीं होता वो इतिहास चोरी करते हैं। और मान्यवर साहब ने कहा कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमने समझौते नहीं किए, हमने सर कटाने वाले देशभक्त लोग पैदा किए, देश पर जान न्यौछावर करने वाले लोग पैदा किए, लेकिन समझौते नहीं किए। और इसी कारणवश जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसे भी हम मिटने नहीं देंगे। तमाम प्रदेश भर में आपने किस तरह से तैयारी की विभिन्न जिलों में जाकर और कितने लोग आने की संभावना है? पिछले 1 महीने से सामाजिक न्याय यात्रा के द्वारा पूरे प्रदेश में एक जन जागरण अभियान चल रहा था। आपने देखा हो, मुरैना में, ग्वालियर में, सागर में
पिछले 1 महीने से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर है और वो जितने भी मुद्दे हैं, जो सरकार की नाकामी है, जो सरकार की तानाशाही है, जो सरकार ने अधिकार छीने, जो आरक्षण के विरोधों में पंचायत हुई है, जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ पिछले 1 महीने से जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा था और कल 12 फरवरी को एक इतिहास लिखा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र भाटी जी, जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं आज़ाद समाज पार्टी। साफ तौर पर कहना है कि गुर्जर समाज भी जो है हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचेगा और आरक्षण विरोधियों को मुंह तोड़